तो साहब हम लोग ऐसे करते हैं, आइए मैं आकांक्षा जी को बुलाना चाहता हूँ। कहाँ पर है? आइए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इनका पहला मंच है हम लोगों के साथ में और वो स्त्री विमर्श पर कविताएं लिखती हैं। आइए। नमस्कार फाउंडेशन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे एक मौका दिया इतने बड़े मंच पर कविता पढ़ने का, जहाँ इतने बड़े कवि और गीतकार बैठे हैं। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मंच के सामने भी जो बड़े नाम बैठे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। 2 लाइनों से शुरू करना चाहूँगी जो मैं DHU से यहाँ तक गुनगुनाते हुए आई हूँ और ये मेरे हृदय की बात है। 2 लाइनें सुनिएगा। बात सुनाऊं आज मैं से मन ये दर्पण हो जाए। बात सुनाऊं आज मैं से मन ये दर्पण हो जाए। मेरे दिल से निकले जो कविता सबका अंतर मन छू जाए। जैसे सर ने बोला मैं स्त्री विशेष पे लिखती हूँ, तो स्त्री के जीवन के अलग अलग आयाम होते हैं जिसे मैं अपने नज़रिए से आज आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसी स्त्री की माँ से जिसकी अभी अभी शादी हुई है, तो उसके माँ के मन में क्या भाव होते हैं। असल में तो ये भाव माता और पिता दोनों के मन में समान ही होते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं अपनी बेटी के ससुराल वालों से, उसकी सास से वो स्पेशली क्या कहना चाहते हैं वो सुनिएगा। जो उससे हो नहीं पाए वो समधन आप कर देना। मेरी बिटिया से गलती हो तो उसको माफ कर देना। लाडों से गलती हो तो उसको माफ कर देना। नहीं सीखा भी इसने कि कैसे घर चलाते हैं। नहीं सीखा भी इसने कि कैसे घर चलाते हैं। कि खाने में नमक कैसा है पहले आप चख लेना। हमारे दिल के टुकड़े को अपने दिल में रख लेना। हमारे दिल के टुकड़े को अपने दिल में रख लेना। अब मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ उस लड़की से जिसकी अभी अभी शादी हुई है। पति को लगता है कि इसके लिए झुमके ले आऊँगा, इसे बाहर घुमाने ले जाऊँगा, खुश हो जाएगी। लेकिन पत्नी को झुमके और घूमना उसके लिए अधिक नहीं है। उसके मन में क्या भाव है वो सुनाती हूँ 4 लाइनों में, सुनिएगा। मुझसे तुम बात ही कर लो तो मन को आराम आ जाए। मेरी तुम आँखें जो पढ़ लो सुकून दिल में समा जाए। नहीं मांगू कोई महंगा समय तोहफा कभी तुमसे। नहीं मांगू कोई महंगा समय तोहफा कभी तुमसे। नजर भर के मुझे देखो मेरा श्रृंगार सज जाए। मेरी बिंदिया पे नूर आए। बहुत। अब मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी जिसको सुनाने के लिए ही मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। मेरे दिल के बहुत करीब है। ये एक 14 बरस में ब्याह कर लाए दादाजी घर जिनको, चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन सब आता था उनको।
राजा रामू मुरली मनोहर नौकर थे कहने को, काम सारा खुद कर जाती, कुशल गृहिणी थी वो। दादाजी ब्याह लाए थे समझ के नन्ही गुड़िया, बागडोर ऐसा संभाला बन बैठी घर की मुखिया। कहने को तो दादी माँ थी दुल्हन नई नवेली, 8 रुपया बचा बचा गढ़वा दी एक हवेली। छोटी उम्र थी पर उनके जज्बात थे इतने गहरे, हर मुश्किल को लांघ गई वो तोड़ के हर वो पहरे। तनख्वाह पाते थे दादाजी 220 रुपया, दादी ने सीमित कर खर्चे पार लगा दी नैया। 17 बरस की बाली उम्र में जन्म लिया पापा को, 20वें बरस तोहफे में दिया ईश्वर ने चाचा को। 2 हीरो को ममता से सींचा, जड़ें मजबूत बनाई, दादी माँ ने पापा चाचा को उच्च शिक्षा दिलाई। धूमधाम से ब्याह कराया पापा और चाचा का, धन्य हुई बूढ़ी दादी मुख देख 2 बहुओं का। भरे नयनों संग मुग्ध दादी ने सोची आज एक बात, चारों धाम जाऊं इनके संग, अब खत्म हुए सब काज। दादी माँ ने दादाजी को बताई मन की बात, धाम चलने को राजी हो गए दादाजी भी आज। भोर हुआ पहुंची दादी जब दादाजी को उठाने, आवाज लगाया जोर जोर से रखकर चाय सिरहाने। शोर सुनकर जमा हुए कमरे में सब घर वाले, बुद्ध खड़ी दादी माँ के भरतार स्वर्ग सिधारे। अग्नि को साक्षी मान लिए थे जिनसे वादे, छोड़ गए वो दादी माँ को तोड़ गए रिश्ते नाते। जिनकी करके पूजा बढ़ जाती थी शान, दादी माँ के मंदिर से अब निकले वो भगवान। भोग लगाकर पांव दबाकर रोज तृप्त हो जाती, अब कमरे को खाली पाकर दादी माँ घबराती। बिजली जाने पर दादी माँ बुरी तरह डर जाती, जब बगल में दादाजी का तकिया खाली पाती। दर्द बढ़ा बूढ़ी दादी का मिटने लगी शान, बदला मौसम बदले जमाने बदल गई संतान। जो भी कहती बूढ़ी दादी सब उन पे झल्लाते, उनको देते बासी रोटी खुद थे मेवे खाते। पापा चाचा भूल गए सब बचपन की वो बातें, आते जाते दादी माँ को नए घाव दे जाते। दादी माँ ने सोचा वही लाल है मेरा जिसको चलना सिखलाया था, लड़खड़ाते नन्हे कदमों को संभलना सिखलाया था। वही कन्हैया है ये जिसको लाड़ किया था मैंने, अरे ईश्वर से भी ज्यादा जिसको प्यार किया था मैंने। जिसको दिया अस्तित्व उसी ने छीन ली पहचान, सिसक सिसक कर दादी माँ ने त्याग दिए हैं प्राण, सिसक सिसक कर दादी माँ ने त्याग दिए हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग यहाँ